हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड वेलकम टू पॉलिटी घटना चक्र सीरीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे हर हफ्ते की तरह 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी। तो जो आज के क्वेश्चंस होने वाले हैं पॉलिटी के रिगार्डिंग, वो हमारे बेस्ड होंगे किसके ऊपर? मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिया के जितने भी कुछ नए नए इनिशिएटिव्स हैं एंड साथ ही साथ जो स्कीम्स हैं वो इम्प्लीमेंट की गई हैं। ठीक है, एंड ये स्कीम इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे दो तरीके से की गई हैं, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड साथ ही साथ कुछ ऐसी स्कीम्स हैं उनको मर्ज करके नया नाम भी दे दिया गया है, कुछ नई स्कीम्स जो है उनको भी लॉन्च किया गया है। राइट, तो ये क्वेश्चंस ऑल इन ऑल यहाँ पे आज का जो सेशन होगा वो करंट अफेयर्स बेस्ड ही होगा। ठीक है, तो जो करंट अफेयर्स हैं, आपको हैरानी की बात जानकर ये होगी, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ और सिर्फ लास्ट वीक से ही आए हैं विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटी। राइट, सो आप देख लीजिए कितनी ज्यादा यहाँ पे इनहैंसमेंट हो रही है, कितना ज्यादा यहाँ पे न्यूज में हलचल चल रही है, नए नए जो इनिशिएटिव्स हैं वो लॉन्च किए जा रहे हैं। सो करंट अफेयर्स को आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, बीट यूपीएससी, बीट एनी काइंड ऑफ स्टेट पीसीएस एग्जाम और बीट एनी काइंड ऑफ अदर एग्जाम्स एज वेल। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से यूजफुल होगा कि नहीं, बिल्कुल ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से यूजफुल होगा ही होगा आपके लिए। राइट, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी जनरेटेड मोस्ट नंबर ऑफ जॉब्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम इन द करंट फिस्कल ईयर? ए उत्तराखंड, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी गोवा, डी न्यू दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जम्मू एंड कश्मीर ने मोस्ट नंबर ऑफ जॉब्स अमंग ऑल स्टेट्स एंड यूटीज को जनरेट किया है अंडर द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम करंट फिस्कल ईयर के अंदर। एंड सबसे बड़ी बात कि जो स्कीम है इसको किसने इंश्योर किया था? ये इंश्योर किया था, ये स्कीम लॉन्च किसने की थी? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। बट हैरानी की बात यह है कि इसको इंप्लीमेंटेशन किसके थ्रू की गई? दैट इज बाय खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन के थ्रू। सो इसका एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव यही बन जाता है कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ मेक इन इंडिया जो है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम डेटा को देखें सिंस 2008 सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर है 62,808 जॉब जो है वो क्रिएट की गई हैं एंड उसमें से 7851 यानी कि 7,851 जो हमारे पास जॉब्स क्रिएट हुई हैं थ्रू दीज असिस्टेड प्रोजेक्ट्स जो है हुई हैं सोली इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो अब हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम कर रहे हैं, उसके अलावा हम मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को भी यहाँ पे जो है प्रमोट कर रहे हैं। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, इंडियन इंडस्ट्री को भी यहाँ पे डेवलप करने की बात कर रहे हैं। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन टुडे, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर्स? ए यूक्रेन, बी इंडिया, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडिया। इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इनिशिएटिव ताकि अकाउंटेबिलिटी सेट की जा सके फॉर दैट इज क्राइम अगेंस्ट पीस कीपर्स, क्योंकि अभी करंटली जो प्रेसिडेंसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की चल रही है फॉर अ मंथ और सो, फॉर मंथ और 2 मंथ्स के पीरियड के लिए इंडिया के पास ही है। राइट, तो इसके हिसाब से एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया एंड जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं दैट इज एस जयशंकर, उन्होंने अनाउंस किया कि न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया अब क्या करेगा, एक ऐसा डेटाबेस को सेट करेगा जो रिकॉर्ड करेगा सारे क्राइम्स को जो कि किसके अगेंस्ट हो रहे हैं, दैट इज अगेंस्ट द पीस कीपर्स। राइट, तो अब उसी हिसाब से जो इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल हैं वो को चेयर्स हैं ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है, दैट इज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की बात करें, ठीक है, जब हम पीस कीपर्स की बात करते हैं। सो एज अ रिजल्ट जो पीस कीपर्स की हमारी आप कह सकते हैं एक ग्रुप है, उसमें से इंडिया ऐसा सबसे लार्जेस्ट कंट्री बन जाता है, लार्जेस्ट कंट्री या लार्जेस्ट ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटिंग कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के लिए, जिन्होंने सोली 177 ऑफ इट्स पीस कीपर्स को लूज किया है एट द लाइन ऑफ ड्यूटी। सो एज अ रिजल्ट अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीस कीपर्स आपकी कंट्री से मर गए हैं ड्यूरिंग द टाइम पीरियड के जब वो अपनी ड्यूटी दे रहे थे एट द लाइन ऑफ ड्यूटी, सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू स्टेप फॉरवर्ड कि वो आकर अकाउंटेबिलिटी को सेट करने का इनिशिएटिव लॉन्च करे। सो इसीलिए इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ताकि हम एक रिकॉर्ड रख सके क्राइम अगेंस्ट पीस कीपर्स के लिए, जितने भी अगर हम कहें कि उनके ऊपर जितने भी अत्याचार हुए हैं एंड लेटर ऑन उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट करते हुए पनिश कर सके जिन्होंने भी ये क्राइम्स किए हैं। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, Indian origin leader Leo Varadkar has been elected as the Prime Minister of which country? Fairly simple question. A. Sri Lanka, B. Ireland, C. Singapore, D. Maldives. तो इसका करेक्ट आंसर है बट ऑब्वियस ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आयरलैंड। कि जो लियो वारडकर है वो सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं आयरलैंड के। तो न्यूज़ में भी रिसेंटली आया था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था। ठीक है, एंड साथ ही साथ इंडिया को या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को जो आयरलैंड की देन है,
ठीक है, उसको भी यहाँ पे सराहा था, राइट। इट वाज अ बेसिक स्टेटमेंट जो उन्होंने दी थी, ठीक है। एंड जब हम लियो वार्डकर की बात करते हैं, ही इज स्टिल वन ऑफ द आयरलैंड्स यंगेस्ट लीडर एवर, कि जो सेकेंड टाइम उन्होंने रोल एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो लिया है। एंड प्राइम मिनिस्टर जैसे इंडिया में होता है, वैसे अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट जो है वहाँ पे नहीं होता है, वहाँ पे प्रीमियर होते हैं। तो करंट प्रीमियर कौन है वहाँ के? माइकल मार्टिन फियाना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज यूथ कोलैब Youth Innovation Movement is an initiative of Atal Innovation Mission and which institution? A. WEF, B. UNICEF, C. UNESCO, D. UNDP। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये 5th एडिशन जो है यूथ कोलैब यानी कि एशिया पैसिफिक जो है उसका लार्जेस्ट यूथ इनोवेशन मूवमेंट भी है ये। इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया था अलॉन्ग विद द कोलैबोरेशन या ए कोलैबोरेशन बाय अटल इनोवेशन मिशन एंड साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो जो अटल इनोवेशन मिशन है, नीति आयोग के साथ मिलकर उन्होंने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर अब उसका 5th एडिशन लॉन्च किया है। एक ऐसा इनिशिएटिव जिसको 2019 में लॉन्च किया गया था यूएनडीपी इंडिया के द्वारा, ठीक है। पार्टनरशिप हुई थी अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के साथ साथ। तो मेन इसका एजेंडा यहाँ पे यही है कि जो एशिया पैसिफिक कंट्रीज हैं वहाँ की जो यूथ है उनको एम्पावर करना है, साथ ही साथ एक्सेलरेट करना है इम्प्लीमेंटेशन किस चीज़ की, जो गोल सेट किए गए हैं ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कैसे कि लीडरशिप को वहाँ पे ग्रो किया जा सके, सोशल इनोवेशन को वहाँ पे ग्रो कराएं एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है उनको वहाँ पे ग्रो किया जा सके कि एज अ रिजल्ट ऑल एंड ऑल अगर हम देखें हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको हम अचीव कर सके एज अ होल। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जा सके कि यूथ कोलैब का जो प्रोग्राम है वो किस किस की यहाँ पे आप कह सकते हैं कोलैबोरेशन है, तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा, नीति आयोग का जो नाम है वहाँ पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा अगर हम बात करें अटल इनोवेशन मिशन जो है वो ये तीनों का कोलैब है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जा सके। सो दिस वाज अ बेसिक मोटिव कि जो आपको याद रखने की जरूरत है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विच इंडियन इनिशिएटिव हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी? ए. स्वच्छ भारत मिशन, बी. नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, सी. नमामि गंगे, डी. ग्लोबल वाटर प्रोजेक्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नमामि गंगे। तो हमें पता है कि एक तो COP27 हुआ था, उसके अलावा जो साइट्स की यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी उसका 5th एडिशन जो है वो हुआ था कहाँ पे? मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है। तो जो नमामि गंगे है उस इनिशिएटिव को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था ताकि हम गंगा की यहाँ पे क्या कर सके? सफाई कर सके, ठीक है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे पब्लिक को भी इन्वॉल्व किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ साथ लोग भी मिलकर काम कर रहे थे। तो इस इनिशिएटिव को अब रिजुविनेट करने के लिए रिवर गंगा को रिकॉग्नाइज किया गया था, बट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिली है इसे एज वन ऑफ द टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप्स, जो कि रिवाइव करना चाहता है नेचुरल वर्ल्ड को। एंड यहाँ पे हम इंडिया की बिगेस्ट रिवर दैट इज गंगा। तो ये इनिशिएटिव है इसको सिलेक्ट किया गया अंडर यूनाइटेड नेशंस के डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। सो नमामि गंगे इज द प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसको अब टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप्स में जो है नाम उसका गिना गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम? ठीक है, ए. प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, ठीक है, बी. मिशन कर्मयोगी, सी. समर्थ स्कीम, डी. प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम, ठीक है। तो इसको हम पीएम विकास का नाम भी ऑलरेडी दे चुके हैं। तो इस स्कीम के अंडर क्या होता है, ठीक है, ये एक ऐसी स्कीम है कि जो 5 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, जिसमें सीखो और कमाओ, USTTAD जिसको उस्ताद स्कीम बोलते हैं, हमारी धरोहर स्कीम बोलते हैं, नई रोशनी स्कीम जो आई है जिसको हमने रिसेंटली भी डिस्कस किया था, नई मंजिल जो स्कीम आई है, इन सबको मर्ज करके एक नई स्कीम जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसका क्या नाम रखा गया? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम, ठीक है। और ये स्कीम जो है अप्रूव की गई है कैबिनेट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर द पीरियड ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन एज अ whole. So next question we have is कि Chief Justice of India D.Y. Chandrachud inaugurated 10 district court digitalization hubs in which state? A. Andhra Pradesh, B. Odisha, C. Tamil Nadu, D. Kerala।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओडिशा। सो नाउ वी नो कि डिजिटलाइजेशन के ऊपर काम चल रहा है, इसके अलावा कोविड-19 आ गया। अब रिसेंटली भी हम देख रहे हैं कि कोविड की सिचुएशन को अगेन जो है हमारी मिनिस्ट्री जो है रिव्यू भी कर रही हैं। सो उसके अंदर हमारे पास डिजिटाइजेशन जो है उसको और भी ज़्यादा पीक पर लेके आने की ज़रूरत है, उसका जो काम है वो और भी ज़्यादा फास्ट ट्रैक पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो अब अगर विद रिस्पेक्ट टू दैट यहाँ पे कोर्ट सिस्टम को भी डिजिटलाइजेशन जो है जल्दी से जल्दी अपनानी पड़ेगी। सो एज अ रिजल्ट जो चीफ जस्टिस है इंडिया के DY चंद्रचूड़ जस्टिस हैं, इनॉग्रेट की उन्होंने 10 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिटाइजेशन हब्स जो कि ओडिशा में है। तो अब टोटल ओडिशा में अब कितने हैं, 30 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए 15 हमारे पास डिजिटाइजेशन हब्स जो हो गए हैं। इनिशियली 4 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिटाइजेशन सेंटर्स थे, बट ऑन पायलट बेसिस पे उनको सेटअप किया गया था। कहाँ पे, कटक, गंजम, संबलपुर एंड बालासोर में। बट अब टोटल की जब हम बात करें 15 हो गए हैं डिजिटाइजेशन हब्स। दीज वर द 5 जो कि पायलट बेसिस पे थे, इसके अलावा 10 जो हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिटाइजेशन हब्स को इस्टेब्लिश कर दिया गया है। सो टोटल ऑफ 15 डिजिटाइजेशन हब्स, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि Airbnb साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट इंक्लूसिव टूरिज्म? ए केरला, बी सिक्किम, सी गोवा, डी पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गोवा। तो यहाँ पे हम इंक्लूसिव टूरिज्म की बात कर रहे हैं, फॉरेनर्स की बात नहीं कर रहे हैं कि इंटरनली इंडिया की टूरिज्म जो है उसे हम ग्रो करना है। इंटरनली जितने भी टूरिस्ट हैं उसके लिए हम कौन सी स्टेट को प्रमोट करना चाह रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे गोवा की बात की गई कि Airbnb ने एक नया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद कोर टूरिज्म जो है उसको साइन किया गया है ताकि इंक्लूसिव टूरिज्म जो है यहाँ पे उन्हें ग्रो करा सके। तो अब इसको जब साइन किया गया तो ऑफिशियल इसका लॉन्च था, उसको क्या नाम दिया गया, दैट इज रीडिस्कवर गोवा, जो कि एक लॉन्ग यानी कि एक हफ्ते जितनी लंबी सेलिब्रेशन थी गोवा के वास्ट कल्चरल डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये क्या करना चाहता है कि गोवा को रिकॉग्नाइज करना चाहता है एज मोस्ट ऑफ द सॉर्ट आफ्टर टूरिज्म डेस्टिनेशंस अमंग लोकल एंड फॉरेन टूरिस्ट एज अ होल। तो यानी कि यहाँ पे हम फॉरेन एज वेल एज जो लोकल टूरिस्ट हैं उनके बीच में गोवा को प्रमोट करना चाहते हैं, वहाँ की टूरिज्म को फर्दर जो है वो ग्रो करना चाहते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी जो है गोवा की, क्योंकि पोर्टुगीज टच है वहाँ पे, राइट, उसको हम और भी ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, राइट। सो इसीलिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है इसे साइन करवाया गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विच स्टेट और यूटी हैज प्रपोज्ड टू लॉन्च अ यूनिक अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर ऑल फैमिलीज? ए झारखंड, बी मेघालय, सी कोलकाता, डी जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर आप डेली पोल्स को आंसर कर रहे होंगे तो आपको इसका आंसर डेफिनेटली पता होगा, ठीक है। जो हमारी कम्युनिटी पोस्ट पे हम डेली पोल्स डालते हैं सिंगल क्वेश्चन का, क्वेश्चन ऑफ द डे वाला इनिशिएटिव, तो उसमें ये चीज़ ऑलरेडी पूछी गई थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट है गवर्नर मनोज सिन्हा, उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को लॉन्च किया है जिसके अंदर क्या होगा कि 8 डिजिट का एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन हर एक फैमिली को दे दिया जाएगा इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये यूनिक फैमिली आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, स्पीडी और ट्रांसपेरेंट इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटी स्कीम से लेकर। यानी कि यहाँ पे इसका मेन मोटिव यही है कि हर एक फैमिली को रिकॉग्नाइज किया जा सके, ठीक है, उनको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो दे दी जाए, तो उसके बेसिस पे कितनी एलिजिबिलिटी बनती है पर फैमिली विद रिस्पेक्ट टू द सोशल स्कीम जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लेकर आती है, उसका बेनिफिट जो है उस फैमिली को अकॉर्डिंगली मिले। तो मेन पर्पस इसका यही है कि एक डिटर्मिन किया जा सके एलिजिबिलिटी ऑफ बेनिफिशरीज वेरियस स्कीम्स के अंदर जो कि सोशल वेलफेयर की लॉन्च की जा रही हैं इन JNK एंड इन द कंट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि विच स्टेट रिसेंटली पास्ड अ बिल to remove governor as chancellor of the state's universities? A Kerala, B Tamil Nadu, C Karnataka, D Gujarat। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज केरला। तो केरला ने इस टाइम पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ की, उन्होंने पास किया है एक बिल कि गवर्नर को रिमूव किया जा सके एज द चांसलर ऑफ 14 यूनिवर्सिटीज़ इन द स्टेट। तो एक जनरल रूल जो है वो यही स्पेसिफाई करता है कि जो गवर्नर है वो चांसलर रहेंगे ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। तो ये एक ऐसा मेथड था गवर्नर का जहाँ पे सेंटर जो है अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता था इन द स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, राइट। तो अब इस
गवर्नमेंट ने, जो हमारी केरला की गवर्नमेंट है, अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट्स है, टाइम टू टाइम स्टेट गवर्नमेंट जो है ये लॉ को पास कर रही हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस करने के लिए यूनिवर्सिटीज लॉज अमेंडमेंट बिल के अब जो रिपीटेडली इश्यूज आ रहे हैं गवर्नर के साथ और साथ ही साथ स्टेट के साथ, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो गवर्नर है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो इनडायरेक्टली उनका कंट्रोल कहाँ पे होगा, स्टेट की यूनिवर्सिटीज के ऊपर होगा, एजुकेशन के बेसिस के ऊपर होगा। तो अब इस कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करने के लिए इस बिल को पास किया गया, राइट। तो जो बिल है अब पास तो हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली में, बट एक आयरनी इस चीज की है कि जो बिल है इसको गवर्नर के पास ही भेजा जाएगा उनकी कंसेंट के लिए बिफोर इट बिकम्स अ लॉ। तो एक सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो जो है हमने बहुत पहले की थी विद रिस्पेक्ट टू वेस्ट बंगाल, ठीक है, कि वहां पे भी क्या इनिशिएटिव चल रहा है, उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो का प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो वो जाकर भी आप इन डिटेल समझ सकते हैं कि एक्चुअल सिनेरियो जो है गवर्नर के साथ और चीफ मिनिस्टर के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या रहता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो गिव अस अ लाइक, अगर कोई इशू है कॉमेंट दैट एज वेल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।